Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture, and we will basically prove the statement that if we are taking one point outside the line, then the shortest distance from the point to a line is basically perpendicular distance. ठीक है? And the basically statement that is given prove that from a point outside a line, perpendicular is the shortest distance from point to line. अब देखें, जब हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फिगर में एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है, और उस लाइन के आउटसाइड कोई पॉइंट ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि वो लाइन यूं करके कंसिडर कर लेते हैं और उसके आउटसाइड कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब देखें, जो मैंने पॉइंट कंसिडर किया है ना, बेसिकली उस पॉइंट से आपने क्या करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 के एंगल पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब फिर आपने मजीद वर्किंग ये करनी है कि जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसे बेशक सी डी का नाम दे दें, और इन लाइन के जो एरोज आ रहे हैं उनको ए बी मार्क कर दें। तो सबसे पहले तो हम गिवन में लिखते हैं कि वी आर गिवन विद अ लाइन, और वो लाइन बेसिकली ए बी है, ठीक है, एंड अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, ठीक है, एंड द कंडीशन इज पॉइंट सी इज नॉट कोलिनियर विद ए बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है। प्रूव हमने ये करना है कि सी डी शॉर्टेस्ट लेंथ है, ठीक है। तो हम वर्डिंग फॉर्म में ही लिख लेते हैं सी डी इज शॉर्टेस्ट लेंथ। अब देखें, हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर प्रॉपर वर्किंग करते हैं। और उस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ऑन द लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट को हम ई मार्क कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ई को आप ज्वाइन कर दें सी के साथ। ये देखिए, मैंने ई को सी के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रही है, और इस ट्राइंगल में ना आप यहाँ पे प्रॉपर मार्क कर दें कि बेसिकली आपने टेक ई ऑन ए बी लाइन, ठीक है, और लाइन के लिए प्रॉपर आपने, क्योंकि देखिए लाइन है ना, तो एरोज मार्क करें और ज्वाइन सी टू ई, ठीक है। अब हम प्रॉपर देखते हैं कि हमें बेसिकली थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आइडिया है कि एक एंगल 90 का आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ऐसा करते हैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 3 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 90 है ना, इसे भी एंगल 3 मार्क कर लेते हैं। हमने बेसिकली प्रूव ये करना है, यहाँ साइड पे लिख देते हैं सी डी इज लेस देन सी ई, ठीक है। अगर हमने सी डी को सी ई से लेस करना है ना, तो देखें हमें आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को किसी मेथड से लेस प्रूव कर लें, ठीक है। सी डी के ऑपोजिट एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 को अगर आप एंगल 3 से लेस प्रूव कर लेते हैं ना, तो बेसिकली हम उसके बाद डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि जो एंगल छोटा हो उसके ऑपोजिट साइड भी छोटी होती है, ठीक है। अब हम प्रॉपर सेपरेशन कंसीडर करके एक साइड पे रीजंस और एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट एंड रीजंस में सबसे पहले ये जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ईडीसी में देखें ना, तो ईडीसी ट्रायंगल में मेजरमेंट एंगल
2 ग्रेटर होगा मेजरमेंट एंगल 1 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है ना वो हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, यहाँ रीजन लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर CDB CED से ग्रेटर है ना तो फिर वो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंगल 1 और एंगल 2 में तो ये रिलेशन है कि एंगल 1 लेस है एंगल 2 से। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट एंगल 3 और मेजरमेंट एंगल 2 जो है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो देखिए हमने तो 2 के साथ इसका रिलेशन लिखा, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 इज लेस देन मेजरमेंट एंगल 3। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 इक्वल है। और यहाँ पे लिख देते हैं कि पुट मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3 इन रेफरेंस दे देते हैं 1 में। ठीक है, मतलब 1 में हमने ये पुट कर दिया है। अच्छा, अब देखिए कि जो एंगल छोटा होता है उसकी ऑपोजिट साइड छोटी होती है, तो यहाँ पे लिख दें कि इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल are unequal then smaller angle has smaller opposite side। ठीक है, अगर हम ये रिजल्ट यूज करते हैं ना तो इससे हमें क्लियर है कि जो CD लेंथ है वो छोटी होगी CE लेंथ से। और साथ आप मेजरमेंट यूज करना है, मेजरमेंट CE और मेजरमेंट CD में ये रिलेशन है कि मेजरमेंट CD लेंथ छोटी है मेजरमेंट CE से। तो मतलब जब आपने थ्योरम प्रूव करना है तो बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने CD को CE से लेस प्रूव करना है तो कंफर्म है कि आप इन दोनों में रिलेशन डिवेलप करने के लिए ये जो मैंने आपको हिंट स्टार्ट में मार्क करवाई थी कि किसी मेथड से मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 3 को आप लेस प्रूव कर लेते हैं ना तो फिर हम डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है।